नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति और राजधानी पटना सहित पूरे बिहार की खबरें हम पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन देखते हैं पहले सुर्खियां। पूर्व सांसद और राजद नेता जगदानंद सिंह ने भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी पर किया पलटवार। कहा, मोदी ने समाजवाद के बड़े नेता को जलील करने की है कोशिश। नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को सम्मान न मिलने पर युवा लोजपा ने राज्य सरकार का फूका पुतला। राजधानी पटना में स्कूली शिक्षक को अनिवार्य करने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से किया जवाब तलब। अगली सुनवाई होगी गर्मी छुट्टी के बाद। चंपारण सत्याग्रह और भारत राष्ट्र निर्माण विषय पर राजधानी पटना में हुआ एक सेमिनार का आयोजन। और 17वां फादर आरूपी मेमोरियल टूर्नामेंट में संत माइकल ने डॉन बॉस्को को हराकर जीता खिताब। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। शुक्रवार को राजधानी पटना में आरजेडी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस जमीन की सुशील मोदी बात कर रहे हैं वह जमीन 1,95,000 की है, न कि करोड़ों की। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी ने समाजवाद के बड़े नेता रघुनाथ झा को जलील करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि 2005 में रघुनाथ झा गोपालगंज से बेतिया चले गए, जिसके बाद उन्हें इस जमीन की आवश्यकता नहीं रही, इसलिए उन्होंने यह जमीन गिफ्ट में दे दिया। और लोकसभा के सदस्य के रूप में भी अपने अंतिम काल जो लोकसभा का रहा, केवल 12-13 महीने वो भारत सरकार करेंगे, राज्य मंत्री रहे भारी उद्योग का। अब वो भारत सरकार में मंत्री हुए तो उन्होंने इसके लिए अपने नेता श्री लालू प्रसाद जी को घूस दिया है। ये प्रश्न बिहार के सामने आया है बहुत ही शर्मनाक। 72 में जब हम सब लोग भी राजनीति में बहुत सड़क पर भटक रहे थे, श्री मोदी जी भी कहीं हाफ पैंट पहन के घूम रहे होंगे, उस समय आदरणीय रघुनाथ जी विधानसभा में आए और जहां तक मेरी याददाश्त है 90 में श्री मोदी जी बिहार की विधानसभा के सदस्य बने। अर्थात 72 और 18 साल की राजनीतिक यात्रा जब रघुनाथ झा जी कर चुके थे तो 18 साल के बाद विधानसभा में आने का उनको मौका मिला। 2006 में उन्होंने गिफ्ट दिया बच्चों को, 2005 में, इसलिए कि गोपालगंज में जब वह लोकसभा के सदस्य बने तो कार्यालय के रूप में उन्होंने एक व्यवस्था अपनी की थी। बाद में उनको बेतिया जाना पड़ा। सुकमा जिले में शहीदों को सम्मान न मिलने के मामले पर राजधानी पटना के युवा लोजपा के कार्यकर्ताओं ने कारगिल चौक पर सीएम नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी भी की। गौरतलब है कि जिस दिन शहीदों के पार्थिव शरीर को लेकर ट्रक आ रहा था तभी सीएम नीतीश कुमार का काफिला निकल रहा था और उसी दौरान काफिला निकलने के लिए ट्रक को रोक दिया गया, जिसके बाद से सीएम नीतीश कुमार के संवेदनहीन होने की बात को लेकर लोगों में गुस्सा है। लोजपा साथ में है। सेंट्रल में भी उन्हें शहादत पे जो श्रद्धांजलि देने के लिए होम मिनिस्टर जी वहां पे गए हैं और सबको श्रद्धांजलि दिए हैं। लोजपा का यहाँ पे कोई भी मंत्री उस समय यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, जिसके कारण वो नहीं जा पाया। सासाराम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सेना के सम्मान में जुलूस निकाला और सैनिकों के समर्थन में नारे भी लगाए और साथ ही कश्मीर में सेना के कैंप पर हुए हमले में शहीद 3 जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। चंपारण सत्याग्रह और भारत राष्ट्र निर्माण विषय पर शुक्रवार को राजधानी पटना स्थित कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने गांधी संग्रहालय के सचिव डॉक्टर रजी अहमद, कॉलेज के प्राचार्य बबन सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में गांधी जी की भूमिका काफी अहम रही है, लेकिन गांधी जी का सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। वक्ताओं ने कहा कि गांधी जी का सपना था कि देश के अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति के आंखों में खुशी होनी चाहिए। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर कमल हसन ने कहा कि महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक दर्शन शास्त्र है। आप जहाँ भी रहें
अगर आपने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई है तो बहुत दिनों तक आपको महसूस होगा कि हमने काम सही किया है। लोग ताली बजाएं न बजाएं, लोग आपसे फोन से बात करें, धन्यवाद दें न दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर आपको अपने आप में ये ख्याल होता है, सेटिस्फैक्शन होता है कि हमने सही काम किया है और अपने काम पर टिके रहे। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट में बिहार सरकार ने राज्य कर्मियों को तोहफा दिया है। महंगाई भत्ता में 4% का इजाफा किया गया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मी को 4% महंगाई भत्ता देने पर सहमति बनी है। सरकारी कर्मियों को 1 से 3 हजार प्रति माह का लाभ होगा। सेवानिवृत्ति समेत लगभग 6.5 लाख कर्मियों को लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मियों और पेंशन समेत पारिवारिक पेंशन भोगियों को 132 की जगह अब 136% महंगाई भत्ता मिलेगा। सरकार के खजाने पर 561.30 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। 5वें वेतन आयोग वाले कर्मियों को 256 की जगह 264% महंगाई भत्ता मिलेगा। जो प्रमुख निर्णय है आपको बता दूं, शिक्षा विभाग के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय पटना और उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा जो आदेश पारित किया गया उसके आलोक में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जो भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक थे शिक्षा विभाग में, उन्हें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन समूह घा के विधिवत स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरुद्ध नई नियुक्ति के माध्यम से समायोजित करने का निर्णय लिया गया है। चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष समारोह के तहत पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में आयोजित एक स्मृति समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलकर ही बिहार नई ऊंचाई हासिल करेगा। आगे उन्होंने कहा कि किसी समस्या का समाधान गांधी जी के विचारों से ही संभव है। मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है, गौरव की अनुभूति हो रही है। सबसे पहले राजधानी पटना के संत माइकल हाई स्कूल के मैदान में चल रहे 17वां फादर आरोपी मेमोरियल इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खिताब संत माइकल ने डॉन बॉस्को को हराकर जीत लिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए डॉन बॉस्को स्कूल ने मात्र 60 रन बनाकर पूरी टीम आउट हो गई, जिसके बाद संत माइकल स्कूल ने केवल 7 ओवर बल्लेबाजी करते हुए यह मैच जीत लिया। क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खिताब अतिथि फादर रिक्टर, ब्रदर सतीश और संत माइकल स्कूल के प्राचार्य फादर आर्मस्ट्रॉन्ग एडिसन के द्वारा विजेताओं को दिया गया। Second semi-final that was played in the morning, Don Bosco versus DAV. The man of the match is Suraj Kumar of Don Bosco High School. He has been selected in the NCA National Cricket Academy organized by BCCI. He will be going to West Bengal. बिहार में नियोजित प्राथमिक शिक्षक सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में आरा के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के सामने सैकड़ों नियोजित प्राथमिक शिक्षकों ने समान काम के बदले समान वेतन को लेकर प्रदर्शन किया। 19 अप्रैल से कई प्रखंड के नियोजित प्राथमिक शिक्षक अपने अपने स्कूल में तालाबंदी कर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हड़ताल के चलते करीब सभी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई ठप हो गई है। राजधानी पटना में स्कूली शिक्षक को अनिवार्य करने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने यह सुनवाई की है। गर्मी छुट्टी के बाद इस मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी। बढ़ती गर्मी ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। राजधानी पटना समेत राज्य के सभी लोग चिलचिलाती धूप के कारण काफी परेशान हो रहे हैं। इस तपती गर्मी से अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक तापमान इसी प्रकार रहेगा। उसके बाद प्रदेश के 1-2 जिलों में बारिश की होने की संभावना है। ओनली 24 घंटे में तो नहीं है, 48 आवर्स में ओनली ईस्टर्न पार्ट्स का बिहार की थोड़ा चांस है लेकिन थर्ड डे से थोड़ा बारिश का चांस है, लेकिन वो भी ऑल ओवर बिहार में 1-2 जगह में होगा, ज़्यादा नहीं होगा। कहते हैं कि आफत अमीर व गरीब को देख कर नहीं आता है और जब आता है तो सबसे पहले अपने ही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। फिर सरकार और प्रशासन की तमाम योजनाएं भी खत्म हो जाती है। ऐसा ही एक नज़ारा मधेपुरा जिले के चैसा प्रखंड के लवाल गान गांव की है, जहां एक मजदूर परिवार के 8 साल की बच्ची का वजन 85 किलोग्राम हो गया है और लगातार उसका वजन बढ़ते ही जा रहा है और उस पीड़ित बच्ची को उसके माँ बाप भी नानी के घर छोड़कर फरार हो गए हैं। फोटो आपने वीडियो दिखाया, ये कसिल सिंड्रोम है।
ये किसी भी एज हो सकता है, लेकिन बच्चों से ही, बचपन से ही ये शुरू हो जाता है। 3rd and 4th डिकेड में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये हायर इंसिडेंट की वुमेन बच्चियाँ में ज़्यादा होता है, मेल में कम होता है। इसका कारण ये है कि एड्रेनल ग्लैंड में ACTH नाम का एक हार्मोन निकलता है, उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फैट डिपोजिशन, प्रोटीन का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, और ये बच्चा आगे चल के डायबिटीज और हाइपरटेंशन में भी कन्वर्ट हो सकता है इसकी वजह से। और इसका इलाज एक ही है कि इसका ऑपरेशन सही ढंग से ब्रेन का हायर सेंटर में करवाया जाए, जिसमें एड्रेनल ग्लैंड को ये लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को ये लोग कुछ छेड़छाड़ करके या एड्रेनल ग्लैंड को करके उसको निकालते हैं। पटना नगर निगम चुनाव का नामांकन शनिवार से शुरू हो रहा है। नामांकन 9 मई तक चलेगा। वार्ड प्रत्याशी सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक अपना नामांकन फॉर्म भर सकेंगे। प्रशासन ने प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म भरने की तैयारी पूरी कर ली है। नामांकन CCTV कैमरे की निगरानी में की जाएगी। वहीं प्रशासन ने बताया कि शुक्रवार तक प्रत्याशी बैनर पोस्टर नहीं हटाते हैं तो संबंधित प्रत्याशी पर FIR दर्ज की जाएगी। उधर नामांकन तिथि से पहले जनसंपर्क अभियान प्रत्याशियों का लगातार जारी है। वार्ड संख्या 22B के पार्षद प्रत्याशी रीना यादव ने अपने जनसमर्थकों के साथ लोगों से घर घर जाकर मिल रही है और वोट देने की अपील भी कर रही है। वहीं वार्ड नंबर 22A के प्रत्याशी इंजीनियर रविंद्र कुमार जनसंपर्क अभियान कर स्थानीय लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। इनका कहना है कि जीत के बाद वो वार्ड की सफाई और रोशनी पर विशेषकर ध्यान देंगे। लोगों के पास जा रहे हैं और कमियों के बारे में उनके मुंह से सुन रहे हैं तो पता चल रहा है कि सबसे बड़ा है पानी की समस्या है, पीने वाले जल की समस्या है। यहाँ पर पीने का पानी सही से लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आने जाने में रात में समस्या, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइट के नहीं होने की वजह से। तो जो गली कुची में लाइट की व्यवस्था प्रॉपर हो, हर गली में पूरे वार्ड में लाइट की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। अभी बगल में दिखा गली के, ये गली छोड़ी अगल बगल के भी गलियाँ में जाकर पूछ सकते हैं आप समस्या अपने 100% इलाज करके डॉक्टर रविंद्र बाबू से उनका जो संग्रहालय वहाँ अंतिम सांस में वहाँ की स्थिति इतनी बुरी है कि वहाँ के जाने जो रास्ता इसमें पानी 6 महीने तक खड़ी रहती है। इसलिए आने जाने के लिए चप्पल वगैरह हाथ में लेके बच्चा हो या 12 हो लेके जाना पड़ता है। वो अभी तक न उसमें लाइट लगा न वो बताइए, इतनी खराब स्थिति है यहाँ पर। बस यही सब स्थिति को देखते हुए मैं चाहती हूँ कि इस वार्ड में आकर मैं सबका कुर्जी का जो है पूरा गली मोहल्ला का जो बस उसको आगे विकास करना चाहती हूँ। आज हमारे समाज का एक बड़ा तबका महंगाई के कारण प्राइवेट अस्पताल और जांच केंद्रों पर सुविधा नहीं ले पा रहा है, जिसके कारण इन बड़े तबके के लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। हालांकि सरकार के द्वारा निःशुल्क कई स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं, लेकिन वहां समस्याओं के अंबार होने की वजह से निःशुल्क केंद्रों पर भी लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। इसी समस्याओं को देखते हुए समस्तीपुर जिले में एक स्वयंसेवी संस्था RVTC और प्राइवेट अस्पतालों के संयुक्त पहल पर आम से लेकर सभी खास लोगों को सदस्य बनाकर प्राइवेट अस्पताल एवं नर्सिंग होम में डिस्काउंट सुविधाएं दी जा रही है। यह डिस्काउंट सुविधा 50% तक पाकर सभी लोगों को बहुत फायदा पहुंच रहा है और उनके लिए इलाज कराना भी अब आसान हो गया है। अभी के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।